जैसे हमने अपने घर का भोजन किया, शुद्ध भोजन किया, शुद्ध समय पर और शुद्ध तरीके से किया, हमारे अंदर बुरे विचार आ ही नहीं सकते, क्योंकि बनाने वाला घर का व्यक्ति। मुझे याद है हमारे गुरुदेव कहा करते थे, भाई मेरा भोजन तो मेरी पत्नी ही बनाएगी, यानी कि मेरी गुरु माता बनाती थी। वहां पर कोई रसोईया उनका भोजन नहीं बनाता था। पता नहीं क्या बात थी, वो कहते थे मुझे कोई भरोसा नहीं कि इसके मन में क्या विचार चल रहे हैं। जो विचार रोटी बनाने वाले के मन में चल रहे होंगे वही विचार रोटी में आ जाएंगे। मुझे याद है, जीवन याद करता हूँ, जीवन की बातें याद करता हूँ तो याद आता है कि हमारे परिवार में भी कुछ लोग ऐसे थे जो अपने बच्चों की, अपने पति की, अपनी सासू माँ की और अपनी रोटी खुद बनाया करते थे। और रोटी बनाते समय, आटा गूंदते समय गायत्री मंत्र का निरंतर जाप किया करते थे। आज कोई ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलती। मैं तो धन्य समझता हूं उस माता को, मुझे शक्ल उनकी याद आती है, अब तो दुनिया में नहीं है वो, कि जितनी देर आटा मला जा रहा है, जितनी देर रोटियां सेकी जा रही हैं, बन रही हैं, गायत्री मंत्र का जाप अपने मुंह से किए जा रहे हैं। और वास्तव में उनकी 2 पुत्रियां, दोनों ने बड़े बड़े एग्जाम पास किए और अधिकारी पद से रिटायर हुए। उनका एक पुत्र हमारी तरह, मैं क्या बताऊं आपको, वो भी कथावाचकी की दुनिया में गया। मैं कहिए इसके माता जी के गायत्री मंत्र का प्रताप। और वो कहते थे कि रोते हुए, क्रंदन करते हुए, भाई गिला शिकवा किए जा रहे हैं, आटा मले जा रहे हैं, बिल्कुल ना मलना ऐसा आटा, ये गिले शिकवे पैदा करेगा। किसी की निंदा हो रही है और साथ में रोटी बन रही है, तो उससे क्या होगा? खाने वालों के पास संस्कार ही वही आएंगे। मैंने एक संस्कार की बात करी थी आपसे कि महाराजा अभिमन्यु, ये पहले भी मैंने कहा था, अभिमन्यु एक संस्कार प्राप्त नहीं कर सका, वो था चक्रव्यूह से निकलने का। घुसने का तो संस्कार अर्जुन ने सुनाया, तब उनकी माता सुन रही थी, लेकिन जब वो उसको वहां से निकलने का बताने लगे तो उसकी माता या तो सो गई, सोई तो नहीं होगी, उन्हीं ही होगी, या उसकी तवज्जो नहीं रही होगी, ध्यान नहीं रहा होगा उसका इतना। और उसका परिणाम क्या निकला? वो युवा व्यक्ति रण क्षेत्र के अंदर 7 महारथियों के द्वारा मारा गया, वरना उस दिन वो युद्ध का रंग बदल देता। और ये बात बहुत बड़ी बात है। यहां संस्कारों की बात हुई कि अगर अभिमन्यु की माता ने वो भी सुन लिया होता जो अर्जुन अपनी पत्नी को मिलने के लिए क्यों आए और उसको रण